मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने इंग्लैंड में राजपद का औचित्य और उसकी उपयोगिता के संबंध में चर्चा की। बताया कि इंग्लैंड में राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है, चूंकि राजा की राजनीतिक निष्पक्षता होती है और संपूर्ण अंग्रेज जाति राजतंत्र के ही पक्ष में है। राजतंत्र के पक्ष में जनमत का भी परिवर्तन है। निष्पक्ष और निर्दलीय जो निर्णायक हैं वो भी सम्राट के अथवा राजपद के पक्ष में हैं। मंत्रिपरिषद का चूंकि यह स्थायी परामर्शदाता होता है, इसलिए भी आवश्यक है और संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता है, राजा एक उपयोगी है और राजा राष्ट्र की आत्मा और इसकी एकता का प्रतीक है। इन सभी कारणों से राजपद की उपयोगिता वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इस संदर्भ में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की और आज हम एक नया टॉपिक आपके समक्ष लाए हैं, वो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में मुनरो महोदय ने बहुत ही सटीक रूप से कहा है कि मंत्रिमंडल क्राउन के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए उन राजकीय परामर्शदाताओं की संस्था को कहा जा सकता है जिनको लोक सदन की बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। मित्रों, विद्यार्थियों, इस ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी क्या है, मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ, मंत्रिमंडल कैसे पैदा हुआ, इसके संबंध में चर्चा करना चाहिए। मंत्रिमंडल की जननी के रूप में आप सभी ने प्रिवी काउंसिल का नाम सुना होगा। प्रिवी काउंसिल वह अभिकरण है जिसके द्वारा क्राउन के अधिकांश औपचारिक कार्य संपन्न होते रहे। इस प्राचीन संस्था से ही मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक प्रिवी काउंसिल शासन के क्षेत्र में वास्तविक शक्ति रखती थी। वह एक विचार विमर्श करने वाली संस्था थी, किंतु धीरे धीरे उसके समस्त वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में हस्तांतरित हो गई और आज उसे शासन तंत्र में सम्मान का किंतु केवल औपचारिक स्थान प्राप्त रह गया है। आज उसे शासन व्यवस्था में सम्मान तो है, लेकिन वो केवल औपचारिक संस्था रह गई है। प्रिवी परिषद सतत अस्तित्व अंग्रेजों की इस मनोवृत्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है कि वे अपनी पुरानी संस्थाओं को जीवंत बनाए रखना चाहते हैं। वे अपने अतीत से चिपके रहना चाहते हैं। प्रिवी परिषद का विकास कैसे हुआ, इस संबंध में हम चर्चा करना चाहेंगे। प्राचीन काल में राजा को शासन संबंधी कार्यों में सलाह देने के लिए क्यूरिया रेजिस नाम की संस्था थी और उसका बड़ा ही महत्व था। कालांतर में जब क्यूरिया रेजिस का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया, तब उसकी दो शाखाएं हो गई।
प्रशासकीय कार्य करने वाली शाखा प्रीवी परिषद कहलाई। अब हम प्रीवी परिषद को जानना चाहेंगे। प्रीवी परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, वह बदलती रहती है। प्रीवी परिषद में निम्न श्रेणियों के व्यक्ति सदस्य माने जाते हैं। पहला, वर्तमान मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रीवी परिषद के सदस्य होते हैं। समस्त पूर्व मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रीवी परिषद के सदस्य कहलाते हैं और लंदन का बिशप प्रीवी परिषद का सदस्य होता है। कैटरबरी तथा यॉर्क के आर्क बिशप भी इसके सदस्य होते हैं। उच्च न्यायाधीश तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इसमें सदस्य माने जाते हैं। कॉमन सभा का अध्यक्ष, लॉर्ड सभा के विधि सदस्य, उपनिवेशों के कतिपय विख्यात राजनीतिक, इंग्लैंड के विदेशों में स्थित राजदूत और उपनिवेशों के प्रधानमंत्री, सभी पदाधिकारी प्रीवी परिषद के सदस्य माने जाते हैं, गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान, कला, साहित्य, अन्य क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को भी प्रीवी काउंसिल का सदस्य बना दिया जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, यदि हम इसकी कार्यकाल के बारे में जानना चाहें, पदावधि के बारे में जानना चाहें, तो प्रीवी परिषद की सदस्यता एक बार मिलने पर पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है और इसके सदस्यों को महामाननीय कहकर संबोधित किया जाता है। अब हम इसके अधिवेशन के बारे में जानना चाहें। प्रीवी परिषद के अधिवेशन निम्नलिखित विशेष अवसरों पर ही होते हैं। विशेष अवसर नए सम्राट के राज्याभिषेक होने पर, इसके अलावा अन्य विशेष समारोह के अवसर पर। इन अवसरों को छोड़ पूरी परिषद कभी नहीं बुलाई जाती। साधारणतः 4 या 5 सदस्य ही प्रीवी काउंसिल का पूरा काम चलाते हैं। अधिवेशन के लिए केवल 3 सदस्यों की गणपूर्ति है और प्रीवी काउंसिल के कार्यों को संपन्न करने के लिए अधिकतर केवल मंत्रिपरिषद के सदस्य ही उपस्थित रहते हैं। प्रीवी परिषद की बैठकें राजमहल में होती है। पहले इनमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य हुआ करती थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, जो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम प्रीवी परिषद के कार्यों को देखना चाहेंगे कि प्रीवी परिषद के कौन कौन से कार्य हैं। सर्वप्रथम, नई सरकार बनने पर वह मंत्रियों को शपथ दिलाने का जो कार्य करता है, वो प्रीवी परिषद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। जुर्माना और सजाओं को माफ करने का जो अधिकार है, वो भी इसी परिषद के अधीन है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसी को है। प्रीवी परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है परिषद आदेश को जारी करना है, जिसका संबंध निम्नलिखित बातों से होता है। पहला, संसद को आमंत्रित करना, उसे स्थगित करना अथवा विघटित करने का आदेश जारी करना इसी परिषद के अधीन समझा जाता है। इसके अलावा स्थायी सिविल सेवा संबंधी आदेश देना भी इसी का कार्य है। उपनिवेश संबंधी आदेश निकालना भी इसी का कार्य है। युद्ध संबंधी आदेश जारी करना भी इसी का कार्य है। नगर पालिका निगमों तथा अन्य निकायों को आज्ञा पत्र प्रदान करने का कार्य भी प्रीवी परिषद के अंतर्गत ही माना जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, यहां यह स्मरणीय है, यहां यह हमें ज्ञात है कि वास्तव में इन आदेशों से संबंधित निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, किंतु ये प्रीवी परिषद के नाम से जारी किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य ही प्रीवी परिषद के सदस्य की हैसियत से उपरोक्त सभी इन कार्यों को करते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, इन सभी के अलावा
इन सभी कार्यों के अलावा प्रीवी परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य न्याय का कार्य करना। यह कार्य प्रीवी परिषद की न्याय समिति के द्वारा संपन्न किया जाता है। इस समिति में लॉर्ड चांसलर, 6 अन्य लॉर्ड, उपनिवेशों के कुछ न्यायाधीश और परिषद के वे सभी सदस्य शामिल होते हैं जो न्याय विभाग में उच्च पदों पर रह चुके हैं। यह समिति सन 1833 में स्थापित की गई थी। पहले यह ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती थी। उपनिवेशों की अंतिम अपील इसी समिति में होती थी, परंतु उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने के कारण अब इन देशों के विवाद इस परिषद के समक्ष नहीं आते हैं। फिर भी यह ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायपालिका है। यह धार्मिक न्यायालयों और नाविक न्यायालयों से अपीलें सुनती है। मित्रों, विद्यार्थियों, प्रीवी काउंसिल के कार्य और उसकी अनेक समितियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं और इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है वह है न्याय समिति। इसके अलावा व्यापार मंडल समिति भी होती है, शिक्षा मंडल भी होता है और भी अनेक प्रकार के मंडल इस प्रीवी काउंसिल की समितियों के अंतर्गत आते हैं, जिनके द्वारा प्रीवी काउंसिल की सभी कार्यों को संपन्न किया जाता है। मित्रों, वर्तमान समय में प्रीवी परिषद का एक विचार विमर्शात्मक एक निकाय ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, यह केवल परामर्श देने वाला या विचार करने वाला निकाय नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति न्याय के रूप में कार्य करते हुए इसकी समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद में विद्यमान हो गई है। ओगोगजिंग महोदय कहते हैं इस संबंध में, अब प्रीवी परिषद एक विचार विमर्श करने वाली अथवा परामर्श देने वाला निकाय नहीं रह गया है। उसके प्रारंभिक दिनों के विचार विमर्श वाले कृत्य या कार्य अधिकांशतः अब मंत्रिपरिषद में हस्तांतरित हो गए। मित्रों, विद्यार्थियों, सारांश रूप से हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि प्रीवी परिषद के प्रशासकीय तथा परामर्शदात्री कार्य उससे छीन लिए गए, परंतु उसकी न्याय समिति लंबे समय तक लाभदायक एवं महत्वपूर्ण कार्य अभी भी करती रही है और करती रहेगी। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल की जननी प्रीवी काउंसिल और प्रीवी काउंसिल के बाद प्रीवी परिषद के संबंध में, इसके संगठन, इसका विकास और इसकी पदावधि, इसका अधिवेशन और प्रीवी परिषद के कार्यों के संबंध में विचार विमर्श किया। अगली वीडियो में हम मंत्रिमंडल का विकास कैसे होता है इस संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।